मसीह के फजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आपको भी, ताकि हम खुदावन के मुकाशफात को, कलाम मुकद्दस में से गहरी बातों को सीख सकें और सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दें। आज हम कलाम मुकद्दस में से एक बहुत ही खूबसूरत करदार करैक्टर ज़कई के बारे में सीखेंगे मेरे अजीजों। तो कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे पहली बात कि जो ज़कई है या मसूल लेने वाले, उनको पसंद क्यों नहीं किया जाता था। पहली बात, मसूल लेने वालों को पसंद क्यों नहीं किया जाता था, और दूसरी बात, ज़कई यीशु को क्यों देखना चाहता था। आज इन दो बातों को हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। जो पढ़ सकते हैं वो कलाम मुकद्दस को खोलिएगा, और जो नहीं पढ़ सकते वो गौर से सुनिएगा। और कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे लूका की अंजील है, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक मैं आपके सामने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगा। और खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था, और कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज मेरे अजीजों हम ज़कई के ताल्लुक से सीखेंगे। पहली बात, ज़कई का जो नाम है, इसके नाम का मतलब है पाक। और यहां पर लूका तबीब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम बताता है। नाम के बाद साथ ही उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है कि वो काम क्या करता है। वो महसूल लेने वालों का सरदार है। और फिर उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक अमीर शख्स है। उसका स्टेटस बताया जा रहा है, वो गरीब नहीं बल्कि एक अमीर शख्स है। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जहां पर भी महसूल लेने वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसके आगे गुनाहगार भी इस्तेमाल। यानी जो महसूल लेने वाले थे, इनको ना सिर्फ गुनाहगार बल्कि गुनाहगार से बढ़कर बदकार समझा जाता था। और यीशु मसीह पर इल्जाम भी यही था। लूका 15 बाब की अगर हम तलावत करते हैं कि यीशु मसीह महसूल लेने वालों के साथ बैठता, उठता बैठता और खाता पीता, लेकिन उसका मतलब ये था कि जिनको माशरा रद्द करता है, यीशु मसीह का बैठने का मकसद ये था, जिन लोगों को माशरा रद्द करता है, जिन्हें सोसाइटी पसंद नहीं करती, यीशु मसीह उनको भी गले से लगाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर भी लूका तबीब हमारी नजर जो है एक ऐसे करदार पर, जिसका नाम ज़कई है, ज़कई उसका नाम है, हमारा तारुफ ऐसे शख्स के साथ करवाता है जो माशरे का रद्द किया हुआ, जिसको लोग पसंद नहीं करते, जिसको सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। कोई पास्टर इनके घरों में नहीं जाता था, किसी चर्च में आने की परमिशन नहीं थी, और मजहबी स्कॉलर भी इनके घरों में नहीं जाते थे, जाना पसंद नहीं करते। इनको माशरे के अंदर बुरी निगाह से देखा जाता था, और इनको कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर जो महसूल लेने वाले हैं, यहां पर जिस करदार की हम बात कर रहे हैं, ये महसूल लेने वाला नहीं बल्कि उनका भी सरदार। ये आज के दौर की अगर हम डिग्री की बात करें, तो मेरे अजीजों आज के दौर की ये डिग्री सीए की डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, टैक्स कलेक्टर। ये टैक्स कलेक्टर थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, लेकिन ये टैक्स कलेक्टरों का भी सरदार है। और जब एक फर्म होती है टैक्स कलेक्टरों की, उस फर्म का जो हेड होता है उसे पार्टनर कहा जाता है। ये उनका भी बाप था, उनका भी सरदार है, टैक्स कलेक्टरों का भी। ये महसूल लेने वालों का सरदार था। और मेरे अजीजों, इनको नापसंद इसलिए किया जाता था कि कौम का मानना यह था कि ये
अपने लोगों से बड़ी मिकदार में टैक्स वसूल करते हैं, दुगना तिगना टैक्स वसूल करते हैं और उस टैक्स को कलेक्ट कर कर रोमी हुकूमत की जेबें भरते हैं। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अपनी कौम का खून निचोड़ते थे और रोमी हुकूमत को शेर सूदा करते थे। और जितनी कौम थी इन महसूल लेने वालों को, इन टैक्स कलेक्टरों को, इन चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने थे उस वक्त के, उनसे नफरत करती थी, इनको माशरे में अच्छा नहीं समझती। इसलिए जितने महसूल लेने वाले थे इनको नापसंद किया करता। लेकिन ज़कई यीशु को देखना चाहता है, ये यीशु को देखना चाहता है और ये यीशु का दीदार करना चाहता है। अगर ये चाहता तो अपने सोर्स इस्तेमाल कर सकता था। ये एक अमीर शख्स था, ये चाहता तो अपने नौकर भेजता, पैगाम भेजता यीशु को, दरख्वास्त करता और यीशु शायद फिर भी इससे मिल लेता, यीशु से मिल लेता। लेकिन इसने अपने सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये यीशु के लिए इसने टाइम निकाला ताकि यीशु को मिले। अब यहां पर बात ये थी कि ये यीशु को क्यों मिलना चाहता। कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं तो मेरे अजीजों, इसने ये सुन रखा था, इसने कहीं से सुना था कि यीशु महसूल लेने वालों का दोस्त है, उनके साथ खाता पीता है। और कुछ दिन पहले ही यीशु ने महसूल लेने वाली एक चौकी से, जहां पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वहां से मत्ती नाम के एक शख्स को उठाया और गले से लगाया। हालेलुया। ये इसलिए यीशु मसीह को देखना चाहता है कि हमें माशरा रद्द करता है, हमें सोसाइटी रद्द करती है, हमें पसंद नहीं किया जाता और हमें कोई पसंद नहीं करता। लेकिन वाहिद एक हस्ती है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। वो महसूल लेने वालों को, जिनको लोग पसंद नहीं करते, वो उनको गले से लगाता है। तो आज मैं यीशु को देखूंगा, मैं उसको मिलने का, उसको देखने का, उसका दीदार करने के लिए जाता हूं। वो यकीनन मुझे माशरा रद्द करेगा, लेकिन वो मुझे गले से लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, ज़कई ने यीशु के लिए टाइम निकाला और यीशु से उसने मुलाकात की। आज हमारे पास टाइम, जो यीशु के लिए टाइम निकालेगा और यीशु को अपना आप देगा, यीशु यकीनन उसको मिलेगा और यकीनन उसकी जिंदगी को तब्दील। आज मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह के लिए टाइम निकालते हैं, यीशु मसीह उनको मिलता है। ज़कई ने भी यीशु के लिए टाइम निकाला और यीशु से मिला और उसकी ज़िंदगी तब्दील। आज आप भी यीशु के लिए टाइम निकालें, यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम इस मैसेज को कंटिन्यू रखेंगे और इसके अगले हिस्सा में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने ज़कई से ये क्यों कहा कि नीचे उतर आ। गॉड ब्लेस यू ऑल। यही सवालिया निशान है। हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि यीशु ने ज़कई से ये क्यों कहा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।